अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, कब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। हम लोग सपोज़ करते हैं कि हम लोग के पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, वो मल्टीप्लाई हो सकेंगे अगर जो मैट्रिक्स ए है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हों। अगर हमारे पास कोई जो मैट्रिक्स ए है उसका m क्रॉस n ऑर्डर है और मैट्रिक्स बी जो है उसका n क्रॉस q ऑर्डर है, तब जो प्रोडक्ट ए बी होगा उसका जो ऑर्डर है m क्रॉस q होगा। इसका मतलब यह है कि मैट्रिक्स ए में m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं और मैट्रिक्स बी में n रोज़ हैं और q कॉलम्स हैं। जब उनका प्रोडक्ट करेंगे ए बी, उस मैट्रिक में मैट्रिक ए बी जो होगा उसमें m रोज़ होंगी और q कॉलम्स होंगे। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स हो उसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स जितने हों। इधर ए में हमारे पास 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं और जो दूसरा मैट्रिक्स हो उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं इसमें 2 हैं। पहले में नंबर ऑफ़ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ सेम होनी चाहिए। अगर इसमें 2 कॉलम हैं तो इसमें 2 रोज़ होनी चाहिए। फर्स्ट की नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड की नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होंगी, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है, एक मैट्रिक्स है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 2 3 3 1 और दूसरा मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट्स हैं। हमने इसको करना है मल्टीप्लाई। अभी तक तो हमने देखा कि हमने कि पहला जो मैट्रिक होगा उसका नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है दरअसल, कि हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते किस तरह से हैं। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग के फर्स्ट मैट्रिक की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। देख सकते हैं आप, फर्स्ट मैट्रिक के फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट से किया, 1 को 1 से किया, 2 को 4 से किया, ये देख सकते हैं। और हमेशा दरमियान में प्लस का साइन होता है। फिर फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से ये कर लिया, जो 1 को 2 से, देन 2 को 5 से, ये फिर फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक के थर्ड कॉलम से, ये कर लिए 1 3 2 6, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, पहली रो को, जब पहले मैट्रिक्स की पहली रो को पहले कॉलम दूसरे तीसरे जितने कॉलम्स के साथ कर लेते हैं। फिर हम लोग पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो लेते हैं, उसको दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से, इसी तरह से किया। फिर पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स की दूसरे कॉलम से, दूसरी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया। फिर पहले मैट्रिक्स की तीसरी रो को पहले कॉलम से, फिर तीसरी रो को दूसरे कॉलम से, तीसरी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये कर लिया मल्टीप्लाई। फिर इनको मल्टीप्लाई करके साइन प्लस का आ रहा है दरमियान में, मल्टीप्लाई किया, जो आया उसको फिर ऐड कर लेना है। ऐड करके हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ जाता है। बेसिक कंसेप्ट जो है इसमें, हम लोगों के पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें
जो चीज़ पता होनी चाहिए वो एक ये बात है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ़ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होनी चाहिए। फिर जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, फर्स्ट लाइन में किया। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, फिर तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। फिर जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनके दरमियान साइन प्लस का डालते हैं और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उनको आपस में ऐड करते हैं और फिर हम लोगों के पास आंसर आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।